हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। कहिए कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। बीच में मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए मैं आप लोगों को पता चल ही जाता होगा कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ। भले ही मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव जरूर रहती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को जवाब देना पड़ता है, टाइम टाइम पे डोज देनी पड़ती है, वो उसके आदी हो चुके हैं, तो इसीलिए देना पड़ता है उनको जवाब। इसीलिए मैं एक्टिव भी रहती हूँ, कमेंट्स वगैरह करती रहती हूँ। तो दोस्तों, मौसम की बात की जाए तो दिल्ली में भी अब मानसून आ ही चुका है। मतलब या तो डेली या तो एक दिन छोड़ के थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हो ही रही है, या कभी बहुत खूब सारी बारिश भी हो रही है। तो मौसम काफ़ी मतलब उतना गर्म नहीं है, वो उतनी गर्मी नहीं है। मौसम में काफ़ी राहत मिली है अभी गर्मी से। तो जो सबसे पहले जो मेरी यूट्यूब परिवार के साथ जो नए सदस्य जुड़े हैं, नए व्यूअर्स, नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, सबसे पहले मैं उनको अपना परिचय दे देती हूँ संक्षेप में, जैसे कि मैं हमेशा ही देती हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम भुवनेश्वरी नेगी है। मैं देवभूमि उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। मेरा मायका देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के खुर्सू ब्लॉक में है, और मेरा ससुराल देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक में देवभूमि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के काफी निकट है। तो ये है मेरा संक्षेप में परिचय। बाकी सोशल मीडिया पे डिटेल में अपना परिचय देना सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है, ये मैं आप लोगों को हमेशा ही बताती हूँ। तो दोस्तों, आप लोग भी देख रहे होंगे कि मैं इतना तामझाम लेके क्यों बैठी हूँ आज यहाँ पे। तो क्या करूँ दोस्तों, कुछ लोग हैं ना, उनको बड़ी चिंता रहती है, मेरी बहुत चिंता रहती है। कमेंट्स में भी, वीडियो में भी बोलते रहते हैं कि कभी ना कभी तो मास्क उतारती होगी, और ये खाना कैसे, जब ये खाना खाती है तब क्यों नहीं होता इसको इन्फेक्शन मास्क उतार के, जब ये सोती है तब क्यों नहीं होता इसको इन्फेक्शन मास्क उतार के। तो दोस्तों, उनको वैसे में दिखावा करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हम एक साधारण परिवार से हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, और चाहे किसी के पास कुछ भी हो, दिखावा कभी नहीं करना चाहिए, भगवान नाराज होते हैं। तो मैं कभी दिखावा नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारी वीडियोस वो लोग भी देखते हैं जिनके घर में एक दो टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो ऐसा दिखावा कभी नहीं करना चाहिए। मुझे लोगों की तरह दिखावा करना अच्छा नहीं लगता है कि आज पिज्ज़ा मंगा दिया, आज बर्गर मंगा दिया, आज जोमेटो से ये मंगा दिया, आज स्विगी से मंगा दिया, आज हमने मिंत्रा से ये मंगा दिया, कल को हमने मीशो से ये मंगा लिया। मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। दिखावा करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, खाओ पियो, सभी खा रहे हैं, सभी पी रहे हैं, कोई अच्छा खा रहा है, कोई बुरा खा रहा है, कोई थोड़ा कम नमक रोटी खा रहा है, कोई डेली पिज्जा बर्गर भी खा रहा है। तो कोई बात नहीं, सबको जीना है। इस शरीर को जाना आखिर में 5 तत्वों से मिला हुआ है, और 5 तत्वों में ही विलीन होने हैं। तो मुझे दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मैंने सोचा, कुछ लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं मेरी, कुछ तो वीडियो में भी बोलते हैं बदल करके कि कैसे कैसी बीमारी है ये, कभी तो उतारती होगी मास्क, खाते समय भी उतारती होगी, सोते समय तो उतारती होगी, ऐसे कैसा? तेरे फोन में भी वायरस है क्या? तेरे घर में भी वायरस है क्या? तेरे घर में परमानेंट कोरोना है क्या? गया नहीं क्या? तो उन लोगों को, उन मूर्खों को जवाब देने के लिए, वैसे सभी लोगों को पता होगा कि ये क्या है, तो उनको दिखाने के लिए दोस्तों, मेरे घर में जब मैं मास्क उतारती हूँ तो ये है एयर प्योरीफायर, मतलब हवा को शुद्ध करने वाला है। ये एयर प्योरीफायर है, एरोगार्ड लिखा है यहाँ पे, एरोगार्ड, ठीक है। एयर प्योरीफायर ये यूरेका फोर्ब्स कंपनी का है। जैसे एक्वागार्ड होता है वैसे ये एरोगार्ड है, एक्वागार्ड पानी का होता है, ये एरोगार्ड है। मेरे घर में ये चलता रहता है हवा को शुद्ध करने के लिए। एयर प्योरीफायर, वायु शुद्धिकारक बोलते हैं जिसको, वो है ये, ठीक है। ये इसका रिमोट है, इससे चलता है ये इसका प्लग है, यहाँ पे प्लग नहीं है सोफे के नजदीक,
तो मैं लगा कर दिखा नहीं सकती। ये इसका प्लग है, ये बिजली पे चलता है और मेरे रूम में ये रहता है हर समय, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली की हवा काफ़ी दूषित है और मुझे दिल्ली में रहना भी मेरे लिए मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पे मेरा हॉस्पिटल है, मेरे डॉक्टर नज़दीक है और मुझे कभी भी कोई भी गंभीर समस्या अचानक हो जाती है तो मुझे हॉस्पिटल के नज़दीक रहना पड़ता है। अब कई मूर्ख देना पड़ता है ना, जब आप कहीं ये बोलेंगे कि जरूरी है तेरे को दिल्ली में रहना, अगर तेरे को इतनी चीजें रखनी पड़ती है, शुद्ध हवा में वहां जाता हूँ उत्तराखंड है तो मुझे डॉक्टर के नजदीक रहना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों को पता है उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो नहीं है, इतनी बिल्कुल भी नहीं है। और बाकी जो मेरी डिजीज है, मेरे केस को कोई भी डॉक्टर लेते नहीं है, वो मुझे वहाँ से यहीं रेफर करेंगे। अगर मुझे कोई भी परेशानी हो गई तो मुझे मेरे ही डॉक्टर के पास रेफर करेंगे जो मुझे 16 साल से देख रहे हैं। ठीक है, ये है एयर प्योरीफायर, ये देख लीजिए ठीक से, एयर प्योरीफायर। वो देख ली, वो लोग देख लो जिनको बड़ी चिंता रहती है कि मैं सोती कैसे हूँ मास्क खोल के और खाना कैसे खाती हूँ। तो ये हवा को शुद्ध करने वाला है एयर प्योरीफायर, ये चलता है मेरे घर में। ठीक है, और भी दिखाऊं कुछ? जब मुझे जुकाम हो जाता है मैं गरारे नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी देर तक मुझे गरारे करना बचपन से ही मुझे आता नहीं है, गरारे वगैरह। तो जब बलगम वगैरह हो जाता है, जुकाम हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, ये है क्या बोलते हैं इसको, जो भाप देने वाला, ये मैं इसका नाम भूल जा रही हूँ, एक होता तो एक का नाम नेब्यूलाइजर है ये। इस पे मास्क लगता है, आप लोगों ने देखा होगा, बच्चों को लगाते हैं क्योंकि बच्चों का बलगम, बच्चे खांस नहीं पाते और बलगम निकाल नहीं पाते हैं, तो उनको वो लगाया जाता है नेब्यूलाइजर, तो उससे उनका मास्क निकल। ये है नेब्यूलाइजर, इसका मास्क अभी है नहीं मेरे पास, क्योंकि एक मास्क को एक बार यूज करके फेंकना पड़ता है, उसके वायरस उसी पे रहते हैं, नहीं तो इन्फेक्शन होता है। तो अभी मेरे पास मास्क है नहीं, इसके साथ मास्क जब मैं इसको यूज करती हूँ इसके लिए मास्क लाना पड़ता है 250-300 रुपए का, और उसमें एक मेडिसिन डालनी पड़ती है इसके अंदर। यहाँ से तो मास्क लगता है और यहाँ से मेडिसिन डालनी पड़ती है, एस्थेलिन की या एस्थेलिन ऐसे कुछ है मेडिसिन का नाम, ऐसे फेविक्विक की तरह होती है, वो डाला जाता है इसमें। तो ये है नेब्यूलाइजर। ठीक है, और बताऊं आप लोगों को, ये है वेइंग मशीन, ये टूट भी गई यहाँ पे। ये है वेइंग मशीन, लोग वेटिंग मशीन बोलते हैं लेकिन वेटिंग नहीं बोलते, वो गलत होता है। वेटिंग का मतलब इंतजार करना होता है, वेइंग मशीन है ये, क्योंकि हमने फिजिक्स पढ़ा है तो मुझे पता है। वेइंग मशीन मतलब तोलने वाली, वजन तोलने वाली मशीन। ये हमारे घर में 19 साल से है, जब मेरा बेटा 1 साल का था तब मेरे हस्बैंड थाईलैंड गए थे, वहां से लाए थे। ये है, थोड़ा टूट भी गई यहाँ से, क्योंकि इसमें हमने गैस का सिलेंडर, एक दिन भरा हुआ सिलेंडर रखा अचानक से, तो उसका कांच यहाँ पे टूट गया, तो मुझे बार बार अपना वजन तोलना पड़ता है, तो ये भी रखा हुआ है। ठीक है, ये है बीपी इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि मेरा बीपी लो रहता है, इस डिजीज में बीपी लो रहता है, जो कि पार्ट ऑफ डिजीज है, इस बीमारी का एक हिस्सा है लो बीपी। तो ये है बीपी एपरेटस, देखा होगा आपने डॉक्टर के पास बीपी नापने का, बीपी एपरेटस। ठीक है, ये है स्पायरोमीटर, ये है डीप ब्रीथ एक्सरसाइज का स्पायरोमीटर। इसको ऐसे मुंह पे लगाते हैं और सांस लेते हैं, इन बॉलों को खींचते हैं, जिसके फेफड़े बिल्कुल ठीक होंगे वो तीनों बॉल ऊपर उठा लेता है, जिसके फेफड़े थोड़ा होते होंगे वो 2 ही उठा पाता है। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप 2 भी उठा लेंगे, इतना भी बहुत है, क्योंकि मेरे फेफड़े में थोड़ा सिकुड़न है, लेकिन मैं कभी कभी अब भगवान की दया से 2 और 1 तीसरी को आधी भी उठा लेती हूँ। ये है, क्या है, स्पायरोमीटर। ये है डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करने का, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का, सांस की व्यायाम, सांस का जो एक्सरसाइज होता है वो करने का। ठीक है, अब मैं ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह दिखा नहीं सकती हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है, वो भी है। ठीक है, तो आप लोग जिनको मुझे मेरी इतनी चिंता रहती है उनको ये बताना चाहती हूँ कि मरता क्या नहीं करता। जब मेरे को ऐसी बीमारी है तो मेरे घर वालों ने मेरे लिए
जरूर रखा होगा। दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। जब कोई समस्या आती है तो उसका तोड़ सकते, जब कोई चीज बनती है ना उसमें दुनिया में, तो उसका तोड़ पहले निकल जाता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है। और बोलते हैं मरता क्या नहीं करता, तो घर वालों ने मुझे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया हुआ है, यथासंभव प्रयास करते हैं। जो जैसा बोलता है, ठीक है, देवी देवताओं से लेके डॉक्टरों से लेके जो भी होगा, घर में ऑक्सीजन का सिलेंडर, नेबुलाइजर, स्टोव, ये एयर प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर, सब कुछ है। ठीक है, मैं दिखावा नहीं करती, नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन लोगों के लिए जो बोलते हैं कि मास्क कभी तो उतारते हुए, सोती कैसे है इतनी देर तक, जब सोती है तब क्यों नहीं होता उसको इन्फेक्शन, तो तब मेरे घर में ये चलता है। ठीक है, बस हो गया। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ एक भगवान खाटू श्याम जी का एक भजन। जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु के ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तो भगवान श्री कृष्ण के को कई नामों से पुकारा जाता है। कृष्ण, कन्हैया, गोपाल, गोविंद, मुरली मनोहर, और क्या बोलते हैं खाटू श्याम जी, और बांके बिहारी, ब्रजलाल, कुछ भी, ब्रजमोहन, है ना। तो ये है खाटू श्याम जी का एक भजन। तो मैं आप लोगों के सामने ये भजन सुनाना चाहती हूँ। आप लोगों से माफी चाहती हूँ, मैं दिखावा नहीं कर रही हूँ। आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। मैं दिखावा नहीं करना चाहती हूँ, मुझे बहुत गंदा लगता है दिखावा करना। बल्कि मैं तो देखती हूँ जो लोग कहते कि आज एक इस पे केक काट दिया, उस पे आज हमने ये खाया, ये मंगाया जोमेटो से, ये मंगाया, उससे ये पार्टी करी, वो पार्टी करी, इस रेस्टोरेंट में गए, वो गए। मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब करना, लेकिन जवाब देना, मुझे बार बार कमेंट्स करते हैं, बार बार वीडियो बनाते हैं। एक है कोई लेडी वीडियो में भी पूछ रही थी मुझे कि खाते समय मास्क उतारती होगी, सोते समय उतारती होगी, तो तब इसको इन्फेक्शन क्यों नहीं होता है। तो मैंने सोचा आज थोड़ा दिखा दूं। ठीक है, अगर क्या पता मैं कुछ और भी भूल गई होंगी, बहुत सारी। हाँ, थर्मामीटर भी है, थर्मामीटर तो नॉर्मल चीज है वो तो चलो। और दवाइयों का डब्बा भी है, वो भी नहीं दिखा रही हूँ, चलो। तो चलिए अब सुनते हैं एक भजन। ठीक है, तो ये भजन उस टोन पे, उस धुन पे है, तेरे जैसा यार कहाँ, वो वाला। ठीक है, तो सुनते हैं भजन। जय हो बांके बिहारी लाल की, जय श्री खाटू श्याम जी की। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, प्रेमियों का प्रेमी है, दीवानों का दीवाना, प्रेमियों का प्रेमी है, दीवानों का दीवाना। मेरी जिंदगी संवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी संवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। जो भी तेरे दर आया, तूने दिया नजराना, प्रेमियों का प्रेमी है, दीवानों का दीवाना, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, प्रेमियों का प्रेमी है, दीवानों का दीवाना। जब जब लगा मैं गिरने, तूने मुझे
तेरी ज्योति से ही रहता घर पर मेरे उजाला। जब जब लगा मैं गिरने तूने मुझे संभाला। तेरी ज्योति से ही जलता घर पे मेरे उजाला। शाम तेरी कृपा से कौन यहाँ अनजाना। शाम तेरी कृपा से कौन यहाँ अनजाना। प्रेमियों का प्रेमी है, दीवानों का दीवाना। दिल में यही तमन्ना मेरा सांवरा न रूठे। छूटे ये दुनिया सारी तेरा साथ कभी न छूटे। दिल में यही तमन्ना मेरा सांवरा न रूठे। छूटे ये सारी दुनिया मेरा सांवरा। छूटे ये सारी दुनिया तेरा साथ अब न छूटे। तेरे दर पे जीना है, तेरे दर पे मर जाना। प्रेमियों का प्रेमी है, दीवानों का दीवाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। प्रेमियों का प्रेमी है, दीवानों का दीवाना। जय श्री खाटू श्याम जी की, जय श्री राधे कृष्णा। तो दोस्तों ये था खाटू श्याम जी का एक भजन। और तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। यदि भजन पसंद आए, यदि मैंने अच्छा गाया हो, तो आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज वीडियो पे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए मेरे व्यूवर्स हैं, नए दर्शक हैं, जो कि मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन दबाने के बाद ऑल वाला ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं अपने चैनल पे कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो अपलोड होते ही आपके स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देखें और मुझे अपना आशीर्वाद दें। देखें कि मैं कैसा गाती हूँ, कैसा बोलती हूँ, कैसा लिखती हूँ और कैसे मेरी विचारधारा है। तो आज के लिए इतना ही। आज मैं मोरल स्टोरी नहीं सुना पाऊंगी, क्योंकि मैंने आज ये सब कुछ जान ताम भी दिखाया है। ये भी दिखाना जरूरी था, क्योंकि लोग बहुत चिंता करते हैं मेरी, ये बिना मास्क के कैसे रहती होगी, कैसे सोती होगी, कैसे खाती होगी। तो उनको जवाब देना भी जरूरी था। मैं बहुत दिन से सोच रही थी क्या करूं, कैसे बताऊं, कैसे। वैसे वो तो मूर्ख लोग हैं, वो किसी भी तरह से समझ नहीं पाएंगे। वो अरबी की पत्ते की तरह है। जैसे अरबी के पत्ते में कितनी बारिश होती है, कितना पानी डालते हैं, वो ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर टल 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 ऐसे करता है। उसके बाद अरबी का पत्ता मजाल हो जो भीग जाए थोड़ा भी, है ना। तो वो अरबी के पत्ते की तरह ही है। उनके भेजे में तो कुछ बैठने वाला नहीं है। इस पे भी वो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, लेकिन मैं ये दिखा रही हूँ कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे घर वालों ने मेरे लिए पूरी व्यवस्था की हुई है। मरता क्या नहीं करता, एक बार फिर बोल रही हूँ, जिसको दुख होता है, जिसका कोई जाने वाला होता है, जब मैं किसी की माँ भी हूँ, किसी की पत्नी भी हूँ, किसी की बेटी भी हूँ, किसी की बहन भी हूँ, तो जब सबको लगा, सब देखते हैं कि मैं किस कंडीशन में हूँ, तो सबने मेरे लिए पूरी व्यवस्था की हुई है। और जहाँ भी मैं जाती हूँ, अपने मायके जाती हूँ, चाहे बहनों के पास जाती हूँ, चाहे कहीं रिश्तेदारी में जाती हूँ, सब मेरे लिए पूरी व्यवस्था करके रखते हैं। और सब जगह मेरा ये सामान पैक होके जाता है। मैं पूरे ताम झाम के साथ जाती हूँ। तो अब लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। कभी आप लोग भी बुलाएं अपने घर पे तो मैं खुद लेके आ जाऊंगी, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ, खबरदार नकारात्मक ना सोचिए।
ठीक है। अगर किसी को ना प्रोत्साहित नहीं कर सकते, मोटिवेशन नहीं दे सकते, मोटिवेट नहीं कर सकते ना, तो डीमोटिवेट और अंडर एस्टिमेट भी मत कीजिए किसी को, ठीक है। सबसे बड़ा पाप होता है, ठीक है ना, किसी का उपहास करना बहुत बड़ा पाप होता है। आगासुर की कहानी सुनी थी, श्री कृष्ण देखा था, महाभारत देखा था, एक कुबड़ा साधु देखा था। और जब एक कुबड़ा साधु का उपहास किया था किसी ने कि इतनी लचीली कमर के कैसे पाई थी, तो बोला कि भगवान करे अगले जन्म में तुम्हें और लचीली कमर मिल जाए। तो अजगर बना था ना आगासुर, अगले जन्म में लचकदार। किसी का उपहास नहीं करना है, उसमें बड़प्पन नहीं होता है। किसी बीमार का उपहास करो, किसी अनपढ़ अनपढ़ का। और हाँ, एक बात और, एक लेडी है, हमारे उत्तराखंड की है, कुमाऊं की है, ब्लॉगर, वो बार बार बोलती है कि गंवार बोलते हैं, हम गांव में रहते हैं तो हमें गंवार बोलते हैं, हम गांव का कारोबार करते हैं तो हम गंवार बोलते हैं। खुद तो उत्तराखंड छोड़ के उत्तराखंड वालों ने इन्हें भगा रखा है और दिल्ली मुंबई में बैठे हमें गंवार बोलते हैं। नहीं, गंवार की परिभाषा ये नहीं होती कि जो गांव में रहते हैं उसको गंवार बोलते हैं। गांव में रहने वाले को ग्रामीण बोलते हैं। गंवार पता किसको बोलते हैं? जिसपे कोई जो संस्कार विहीन होता है, ठीक है, जो व्यवहार विहीन होता है, दुर्व्यवहार करने वाला, जिसको बोलने की तमीज नहीं होती है, जिसको बात करने की तमीज नहीं होती है, जो ज्यादा बोलता है, मुंह चलाता है, वाचाल, जल्लाद बोलते हैं जिसको उत्तराखंड में, ठीक है, उसको बोलते हैं गंवार। बाकी गांव में रहने वालों को गंवार नहीं बोलते। जिसके पास डिग्री, बड़ी बड़ी डिग्री, डिप्लोमा, चाहे पीएचडी भी हो, अगर उसको बात करने की तमीज ना हो, उससे व्यवहार ना हो, उसका अच्छा, उससे बर्ताव अच्छा ना हो, उसको भी हम गंवार ही बोल रहे हैं। गंवार की परिभाषा ये होती है। गांव में रहने वाले को नहीं बोलते गंवार, वो ग्रामीण कहलाता है, वो गंवार नहीं कहलाता है। हम भी है गाँव से, हम उत्तराखंड से हैं, बहुत काम किया हमने भी खेतों में। जो तुम कर रहे हो ना, हमने भी किया। अब तो काफी उपकरण हो गए, काफी सुविधाएं हो गई, हमने भी बहुत काम किया है। और हम क्यों बोलेंगे अपने उत्तराखंड वालों को गंवार? है, गंवार उसको बोलते हैं जिसपे संस्कार नहीं होते, ठीक है, जिसे तमीज नहीं होती, जिसको दो आदमियों के सामने बात करने की तमीज नहीं होती, जिसने यूट्यूब चैनल खोल रखा है लेकिन ये पता नहीं कि यूट्यूब चैनल कैसे चलाना है, कैसी भाषा का प्रयोग करना है, कैसे शब्दावली का प्रयोग करना है, कैसे शब्दकोश का प्रयोग करना है ना। बस कैमरा ऑन करके जो मुंह में आए गाली गलौज, उसको बोलते हैं गंवार। गाँव में रहने वाले को गंवार नहीं बोलते। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आप सभी का प्यार, प्रोत्साहन और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, भले ही मेरे सब्सक्राइबर्स कम हैं और मेरे व्यूज़ कम आते हैं, लेकिन जितने भी आते हैं व्यूज़ और जितने भी कमेंट्स आते हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है ना उन कमेंट से, इतना मेरे लिए सही में वो मेडिसिन का काम करते हैं, दवा का काम करते हैं वो। इतना इतना आप लोग मुझे प्रोत्साहित करते हो और मुझे चिंता भी नहीं कि मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, क्योंकि मैं काम ही इतना कर रही हूँ। क्योंकि फल तो कर्म से मिलता है ना, जितना हम हार्ड वर्क करेंगे उतना ही तो मिलेगा ना। हार्ड वर्क करने वालों को भी नहीं मिलता कभी कभी। तो अब मैं हफ्ते में एक वीडियो, 2-3 दिन में एक वीडियो, कभी महीनों में एक वीडियो, तो कोई बात नहीं, उस हिसाब से सब्सक्राइबर्स वगैरह, कभी व्यूज वगैरह भी ना आए, लेकिन जो आप लोग कमेंट्स करते हैं ना, मुझे इतना सही में मैं बता रही हूँ, मुझे इतना आंसू भी आते हैं मेरे, इतने अच्छी फीलिंग्स आती है, इतना अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आते हैं मेरी माइंड में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अपना आशीर्वाद, स्नेह, प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखिएगा और अपना आशीर्वाद देते रहेगा, मुझे मोटिवेट करते रहेगा। तो मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, कुछ नया लेके। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गुनगुनाते रहे और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। तो होगी फिर मुलाकात एक नई वीडियो में, कुछ नया लेके, एक नए उत्साह के साथ। शायद मैं कल डाल दूँ, मैंने एक वो लिखी हुई है कविता, और ये आज भी डाल सकती हूँ। एक कविता लिखी है जो केदारनाथ यात्रा में, बद्रीनाथ यात्रा में जो खच्चर जाते हैं, जो यात्री उन पे जा रहे हैं और
अख्तर उनकी दुर्दशा पे, उन पे मैंने एक कविता कब से लिखी हुई है, लेकिन मैं डाल नहीं पाई। तो हो सकता है आज भी डाल दूँ और कल भी डाल दूँ। तो उसी कविता के साथ मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर